अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि सुबह अमन, दोपहर मुज़ाकरात और रात को जंग। क्या ट्रंप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ही तो ये बातें नहीं कर रहे कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ? मुझे तो यही लगता है कि वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं और अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। पता नहीं ट्रंप को बैठे बैठे क्या हुआ, एक ट्वीट कर दिया कि ईरानी रजीम की तरफ से उन्हें एक दरख्वास्त मौसूल है कि जंगबंदी की जाए और ख़ुद कह रहे हैं कि जो ईरान के नए सदर हैं वो अपने पेशरों की निस्बत ज़्यादा समझदार हैं और एक ज़ीरक इंसान है और कम शिद्दत पसंद है। और साथ फिर ये भी कह दिया कि जब तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी जंग बंदी पे कोई गौर नहीं होगा। बज़ाहिर तो नाज़रीन ये बात बहुत बड़ी है कि जब तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी तब तक कोई जंग बंदी का उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। बज़ाहिर तो ये बात बहुत ही बड़ी है, लेकिन अब ये छोटे मुंह से निकली हुई बात लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि अब ट्रंप ने अपने आप को इतना छोटा कर लिया है कि अब उनके मुंह से जो भी बात निकलती है लोग उस पर कोई कान ही नहीं धरते। बस इतना हुआ कि ब्रेकिंग न्यूज़ चली और उसके बाद बस। लेकिन साथ ही ईरानी रजीम ने यह कह दिया कि हमने कोई ऐसा ख़त नहीं लिखा और ना ही हम चाहते हैं कि ये जंग बंदी हो, और अगर जंग बंदी होती है तो ईरान की शराइत पर होगी, क्योंकि इस वक्त सुपर पावर ईरान है और ईरान ने साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि वो वाकई अब सुपर पावर है। अब उन्होंने कह दिया, यानी ईरानी रजीम ने ये कह दिया कि हमने तो ना कोई ऐसा ख़त लिखा है, ना कोई ऐसी दरख्वास्त की है। हाँ, अगर जंग बंदी होगी तो हमारी शराइत पर होगी, नहीं तो जंग बंदी नहीं होगी। नई रजीम ने यह भी कह दिया कि ट्रंप के जो दावों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मैंने वो पहले अर्ज़ किया ना नाज़रीन, अब ट्रंप की बातों को कोई सीरियस से लेता ही नहीं है, यानी चाहे कोई नेटो कंट्रीज़ हों, एशियाई कंट्रीज़ हों या कुछ कोई भी हों, अब वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ये वाज़े कर दिया है कि ईरानी शराइत के ऊपर ये जंग बंदी होगी और अगर ईरानी शराइत को नहीं माना जाएगा तो फिर कोई जंग बंदी नहीं होगी, और अगर ईरानी शराइत पे आते हैं तो एक मुस्तनद गारंटी के साथ ये हम शराइत को मानेंगे। और वो शराइत क्या हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में ईरान के ऊपर इस तरह का कोई हमला नहीं होगा। ईरानी सदर ने मज़ीद ये कहा कि खलीज फ़ारिस और आबनाए हुर्मुज़, लेकिन स्पेशली आबनाए हुर्मुज़ अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। नाज़रीन, ये कुछ छोटे ममालिक नहीं कह सकते, जो कुछ होते हैं वही बड़ी बात करते हैं, और बड़ी बात करने के लिए भी बड़ा दिल होना चाहिए, और बड़ा दिल उनके अंदर होता है जो बड़े लोग होते हैं और जिन पे अल्लाह की खास करम नवाजी होती है। नाज़रीन, किधर गए ट्रंप के दावे? ईरान तो मानता नहीं इस चीज़ को। अब जो ट्रंप कह रहे हैं, अब तो गंगा जो सी है वो उल्टी बहना शुरू हो गई है। मुज्तबा अली खामनाई ने यह वाज़े कर दिया कि आयतुल्लाह ख़मीनी और रहबर मुअज़्ज़म की जो पॉलिसियाँ थी, और वो पॉलिसियाँ क्या थी कि अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत जारी रखें, वो पॉलिसियाँ जारी रहेंगी। अमेरिकी सदर ये कहते फिर रहे हैं कि ईरान ने जंग बंदी की दरख्वास्त दी है। उधर जेडी वैंस ये कहते फिर रहे हैं कि हमने सदर ट्रंप की जो पॉलिसी है कि जंग बंदी की जाए वो सालसों तक पहुँचा दी है, अब सालिस इसका फ़ैसला करेंगे। नाज़रीन, अब ज़रा तवज्जो फरमाइए कि एक ही मुल्क के दो बड़े मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब किस पे यकीन किया जाए, और ख़ासकर हम जैसे छोटे तो फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो दो बड़े हैं ये तो खुद तरलियाँ थे उतरे हुए ने, और ये खुद ये कहते फिर रहे हैं सालसों के खुदारा हमारी जान बचा लें। हालत तो ये हो गई है कि ईरान ने $1.5 बिलियन का तेल बेच डाला, और वो भी युआन में, और ईरान ने तो ये कह दिया कि अब जो भी तेल ख़रीदेगा वो युआन में पेमेंट करेगा, और अगर युआन में पेमेंट होती है तो डॉलर का क्या बनेगा? डॉलर बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हो जाएगा। मेरा ख़्याल है गिरावट का शिकार तो नाज़रीन उस वक्त से ही हो गया था जब अमेरिकी सदर ने कहा कि डॉलर पर अब अमेरिकी सदर के दस्तखत होंगे। अब तो डॉलर का फ़ैसला वाकई ईरान करेगा कि उसकी हैसियत क्या होगी। खैर नाज़रीन, पेट्रोल से याद आया कि पाकिस्तान में पेट्रोल पहुंचने के लिए जो जहाज़ हैं उनको तकरीबन कोई आबनाए हुर्मुज़ से जो गुजरेंगे उनको तकरीबन 80 दिन लग सकते हैं, और इसकी एक प्रोसेसिंग होती है।
یعنی 80 دن تو لگ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک جو قابل استعمال کرنے کے لیے تیل کو، اس کی ایک پروسیسنگ ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ تیل اس وقت پوری دنیا میں بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے، یعنی اوپر کی طرف جا رہا ہے، ہائر ریٹس کی طرف جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اب ایک یہ نا عوام گورنمنٹ کو بھی ایک پریشانی شروع ہوگی کہ 80 دن تو وہ لگیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی پروسیسنگ میں ٹائم لگے گا۔ تو انٹرنیشنلی جس طرح ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن گورنمنٹ اس وقت تقریباً کوئی 130 ارب روپے سبسڈی میں لگا چکے ہیں۔ اب حکومت کو سوائے تیل کی قیمت بڑھانے کے اب اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم بڑھوتری جو تیل کی قیمتوں میں ہے اسے اب روک نہیں سکتے، چونکہ شاید 3-4 دن یا ایک آدھ ہفتہ گزر جائے گا انہی ریٹ کے اوپر، اور پھر ڈیفینیٹلی ریٹ کو بڑھانا پڑے گا۔ اب وہ خدا خیر کرے پاکستان پر، پاکستان کی گورنمنٹ پر اور پاکستان کی عوام پر، کہ یہ کوئی نیا کوئی جو ہے نا کوئی نزلہ اور نہ گر جائے جس کی وجہ سے اور پریشانی شروع ہو جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ نزلہ بہتا ہو جاوے تو پھر چیسٹ انفیکشن ہو جاتی، چیسٹ انفیکشن ہو تو پھر کھانسی آتی تو پسلیاں تکلیف میں آتی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے۔ لیکن ناظرین، میں ابھی آپ کو پہلے یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ صورتحال اس وقت نازک ہو گئی ہے، اور مجھے تو کسی نے بتایا ہے کہ پیٹرول 550 روپے لیٹر اور ڈیزل 750 روپے لیٹر کرنے کی تجویز ہے۔ ناظرین، اللہ رحم کرے، اس جمعے کی ہوں یہ پھر اللہ پاک کی خاص کرم نوازی اگر ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کو بھی کوئی سبسڈی کے لیے اور پیسے اگر وہ دے دیتی ہے تو شاید کوئی ہفتہ 10 دن گزر جائیں۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ احسان کرے اور کرم کرے پاکستان پر۔ ویڈیو کے آخر میں اتنی تصدیق کے بعد صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں جو ہونے والی پیش رفت ہے اور جو ثالث بات کر رہے ہیں، جو اس وقت جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ بات کی ہے۔ اور اندازہ فرما لیجئے ناظرین، نہ ہی ٹرمپ نے کوئی سوری کہا اور نہ ہی محمد بن سلمان نے ان سے پوچھنے کی جرت کی کہ وہ آپ نے ایسا کہہ دیا تھا، بلکہ وہ روٹین میں اس بات کو لیا انہوں نے، اور وہ بڑے سکون کے ساتھ صدر ٹرمپ کی بات سنتے رہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت امن کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے ثالث موجود ہے اور بات ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ٹرمپ نے محمد بن سلمان سے بات کی اور محمد بن سلمان نے بڑے سکون سے سنی، انہوں کچھ نہیں ہوا، محمد بن سلمان کو کچھ نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے صدر ٹرمپ نے جو بات کر دی ان کو انہوں نے روٹین میں لیا۔ تو ناظرین، کہاں گئے وہ الفاظ جو ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے بارے میں کہے؟ نہ معذرت کی صدر ٹرمپ نے، نہ ہی محمد بن سلمان نے شکوہ کیا، بلکہ روٹین میں لیتے رہے باتوں کو۔ یعنی محمد بن سلمان بھی یہ جانتے ہیں کہ شاید ٹرمپ ٹھیک ہی کہہ رہے۔ اور ناظرین، ٹرمپ تو پھر ٹرمپ ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہتے ہیں، جو سوچتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ پاک امت مسلمہ کو اور خاص طور پر مسلمان کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان میں اتفاق پیدا فرمائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔